नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग मित्रों? देखिए, ऐसा है, जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और जो लोग केवीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो है ही। तो करंट अफेयर्स में डेली का डेली मतलब जो है अपडेट्स अपने वीडियो के माध्यम से डाल रहा हूँ। और ये मेरा चैलेंज है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो क्लर्क ग्रेड से लेकर के और यूपीएससी आईएएस पीसीएस तक के लिए, किसी भी आप मतलब जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैलेंज है कि आपका करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं छूटेगा। बशर्ते क्या है कि आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। मैं हाई लेवल का मतलब जो है करंट अफेयर्स अपने वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि आप लोगों के लिए ही है वो। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, तभी मेरा हर एक वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो आप तक पहुंच सकेगा और आपकी पढ़ाई हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 11 जनवरी 2021 का अपडेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश में हुई विमान SJ-182 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मौत हो गई है? तो ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। मित्रों, बताना है वो कौन सा देश है जहां पर अभी तत्काल में ही SJ-182 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मौत हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। मित्रों, वो इंडोनेशिया देश ही है जो हाल ही में इंडोनेशिया में जो विमान संख्या थी, विमान नंबर था SJ-182 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मौत हो गई है। और क्रैश हुए श्री विजया एयर की फ्लाइट SJ-182 के मलबे का पता लगा लिया गया है। इस विमान के टुकड़ों के साथ यात्रियों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो मित्रों, ये था बिल्कुल तत्काल की ही जानकारी। तो इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपडेट बने रहिए मेरे साथ में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को कौन से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे? मित्रों, यह 12 जनवरी कल की डेट में है, आने वाले कल में। तो कौन से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को वो संबोधित करने वाले हैं, तो इसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ये दूसरे, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है, जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। तो ये हुआ करंट की जानकारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो ऑप्शन है खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मित्रों, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में पीएम कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाले
फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए 60% तक अनुदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? इनमें से किसने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। तो बताना है किसने अध्यक्षता की है वार्षिक सम्मेलन की सत्र की। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। इस 16वें सम्मेलन का आयोजन मोथम्बा हॉल में हुआ, जिसका विषय कोविड पश्चात की चुनौतियों का सामना रहा। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे की जानकारी है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन है पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या केरल सरकार। यानी कि किस राज्य सरकार ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा नाम की योजनाएं लॉन्च की हैं? तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने हाल ही में धिया दी लोहड़ी और बसेरा नामक योजना लॉन्च की है। धिया दी लोहड़ी योजना के तहत कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी माह को बालिकाओं को समर्पित किया और हाई स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की भी घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली जानकारी है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली यानी कि फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? ताजा जानकारी है मित्रों, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपडेट रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए डी सर एकेडमी चैनल को। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली यानी कि फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतेह-1 प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। तो मित्रों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इनको जरूर पढ़ें आप और इसी तरीके से अपडेट बने रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना के कौन से मुख्य सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं? तो ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, बताना है आपको कौन सा आंसर होगा इसका। तो पहले, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है। वे अमेरिकी सेना के आईटी कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे। तो ये थी जानकारी।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों की डिलिस्ट कर दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों की डिलिस्ट कर दिया है, यानी कितनी कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन है 2 कंपनियों, 3 कंपनियों, 4 कंपनियों या 7 कंपनियों को। ये सारी की सारी चीन की कंपनियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों 3 कंपनियों को। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की 3 कंपनियों, यानी वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको डिलिस्ट किया है, तो वो भी आपको बताते हैं। चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉर्न हांगकांग, ये तीनों की तीनों कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया गया है। इन कंपनियों में ट्रेडिंग 7 से 11 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये इसकी जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट की, आज की, यानी कि 11 जनवरी 2021 की। तो मित्रों बने रहिए अपडेट के लिए डी सर एकेडमी चैनल पर। यही एक ऐसा